हेलो गाइस, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यांगज़ाओ शॉमिंग को प्रपोज कर देता है। पहले तो शॉमिंग बहुत कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर यस कर देती है। यांगज़ाओ शॉमिंग से वादा करता है कि भले हमारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमारे प्यार में कभी बदलाव नहीं आएगा। यांगज़ाओ शॉमिंग को एक नेकलेस देता है जिसमें रिंग लगी होती है, तो वो अपने गले में पहन लेती है। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है कि सिस्टर हुआ यांगज़ाओ के फादर के लिए दवाई लेकर जा रही होती हैं। इतने में वहाँ पर शॉमिंग की मॉम सी आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं उनके लिए दवा खुद लेकर जाऊंगी क्योंकि मुझे उनसे कुछ बात भी करनी है। फिर वो मेडिसिन लेकर इनके रूम में आ जाती हैं और उनके फादर कोई वर्क कर रहे होते हैं और इनको देखकर वो फौरन से छुपा लेते हैं। वो टेबल पे मेडिसिन रखती हैं और कहती हैं कि मैं और मेरी बेटी यहाँ से जा रहे हैं। तो यांगज़ाओ के फादर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो। तो यीसी रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरे साथ जो किया है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं अब तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तुमने मुझसे झूठे मोहब्बत के वादे किए और कभी उन्हें पूरा नहीं किया। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यांगज़ाओ के फादर से कोई ऐसी मिस्टेक हो गई कि सी उन्हें माफ नहीं कर सकी। वो रोते हुए कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसे सारा सच बता दूंगी। यांगज़ाओ के फादर उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और रूम से बाहर आ जाती हैं। इनके रूम से बाहर आते ही यांगज़ाओ के फादर की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हार्ट अटैक होता है। वो दर्द की वजह से बेहोश हो जाते हैं और सी को ये बात पता नहीं होती। साथ ही यांगज़ाओ और शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो लोग स्टेडियम विजिट करने गए हैं और सी बहुत स्पीड में कार ड्राइव कर रही होती हैं और वो लगातार शॉमिंग को कॉल कर रही होती हैं, लेकिन शॉमिंग कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका फ़ोन कार में होता है। वहीं यांगज़ाओ शॉमिंग से कहता है कि इस जगह पे हमारी बहुत सी यादें हैं जब तुम्हारा फर्स्ट यहाँ पर शो हुआ था। कॉलेज लाइफ में शॉमिंग जिमनास्टिक करती थी और वो बहुत अच्छा प्ले करती थी। ये दोनों यहाँ अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं। वहीं यांगज़ाओ के फादर हॉस्पिटल में होते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। शॉमिंग यांगज़ाओ से कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, जिस पर यांगज़ाओ कहता है कि हाँ, अगर कोई तुम्हारी लाइफ में दूसरा लड़का आ गया तो बात अलग है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। फिर अचानक से यांगज़ाओ का फ़ोन बजता है। वो कॉल उठाता है और वो बहुत हैरान होता है। यहाँ यांगज़ाओ के फादर की डेथ हो चुकी होती है। ये लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और ये देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। सिस्टर हुआ बताती हैं कि लास्ट टाइम मैं मेडिसिन देने जा रही थी तो सीई ने कहा कि मैं खुद मेडिसिन दूंगी। फिर सीई रूम से निकलकर चली गई और जब मैं अंदर गई तो ये बेहोश पड़े थे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। फिर ये लोग उनके रूम से बाहर आके खड़े होते हैं तो शॉमिंग के पास कॉल आती है कि आपकी मदर का एक्सीडेंट हो गया है। फिर ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होती हैं। यांगज़ाओ को लगता है कि यही मेरे बाप की कातिल हैं। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और शॉमिंग को बताती है कि आपकी मदर बहुत तेज गाड़ी चला रही थी, उनके पास आपका और अपना पासपोर्ट भी था, शायद वो कहीं बाहर जा रही थी। यांगज़ाओ सोचता है कि शायद इन्होंने ही मेरे फादर को मारा है और उसके बाद ये शहर छोड़कर छाने की तैयारी कर रही थी। फिर ये दोनों घर आते हैं तो शॉमिंग कहती है कि मेरी मदर तुम्हारे फादर को नहीं मार सकती, जिस पर यांगज़ाओ कहता है कि वो तो पता चल जाएगा। वो अपने फादर का स्टडी रूम चेक कर रहा होता है कि अचानक से उसके हाथ में एक पेपर लगता है। वो जैसे इस पेपर को पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर शॉमिंग भी वो पेपर्स देखती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यांगज़ाओ उसी वक्त पुलिस को कॉल लगाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक इंसान पर शक है कि जिसने मेरे फादर को मारा है। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है कि यांगज़ाओ के घर पर पुलिस आई होती है इन लोगों से क्वेश्चंस करने के लिए। वो शॉमिंग से उसकी मदर के बारे में क्वेश्चंस करती है, जिस पर शॉमिंग सच सच बताती है। पुलिस के जाने के बाद शॉमिंग यांगज़ाओ के करीब आती है और उससे कहती है कि तुम यकीन करो, मेरी मदर तुम्हारे फादर को किल नहीं कर सकती। वो यांगज़ाओ के हाथ पर हाथ रखती है तो यांगज़ाओ अपना हाथ हटा लेता है और शॉमिंग से कहता है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर यकीन करूंगा। वहीं किंगशैन के ऑफिस का दिखाया जाता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। उनका सेक्रेटरी आता है और उन्हें बताता है कि यांगज़ाओ के फादर की डेथ हो गई है। अब नेक्स्ट सीन हमें पूल साइड का दिखाया जाता है। यहाँ पर एक रेसिंग चल रही होती है और हमें जियांग जी से मिलवाया जाता है जो किंगशैन का बेटा है। ये दिखने में बहुत ही हैंडसम है। फिर किंगशैन उन्हें घर पे बुलाते हैं तो वो उनसे मिलने घर आता है। किंगशैन उन्हें ज़ाओयांग के फादर की डेथ के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें ही कंपनी संभालनी है, जिस पर वो कहता है कि मुझे कंपनी के काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं और जहाँ तक मुझे याद है उनका बेटा भी है जो ये काम संभाल सकता है। तो किंगशैन कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब ये काम तुम्हें ही संभालना होगा क्योंकि कुछ दिनों में बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो जियांग जियांग शॉ की तारीफ करता है और कहता है कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। साथ ही हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मदर से मिलने आती है। डॉक्टर इसे बताते हैं कि आपकी मदर कोमा में है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप प्रिपेयर रहें। शॉमिंग बहुत दुखी होती है और वो अपनी मदर के बारे में सोच रही होती है। अचानक से वो कार के आगे आ जाती है तो कार वाला उसे बहुत डांटने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। अब नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है कि यांगज़ाओ बाथ टब में लेटा है। वो सोचता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है, वो है पानी के अंदर। शॉमिंग यांगज़ाओ के रूम के बाहर खड़ी होती है और उसका डोर बजाने लगती है।
कुछ देर बजाने के बाद यांगज़ो पानी से खड़ा होता है और आकर गेट खोलता है। अब इसकी ये हालत देखकर शॉमिंग उसके चेहरे पे हाथ लगाने लगती है तो यांगज़ो फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से दबाता है। तो शॉमिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम दुखी हो, मगर मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ। फिर यांगज़ो अचानक से उसका हाथ अपनी तरफ पकड़कर खींचता है और उसे शीशे की तरफ करता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या प्लान था कि तुम लोगों ने मेरे बाप को मार ही दिया। तो शॉमिंग जवाब देती है कि मेरी माँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती और मुझे तो खुद भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो यांगज़ो को गले से लगाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, जिस पर यांगज़ो कहता है कि तुम्हारी माँ मेरे बाप की कातिल है और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। फिर यांगज़ो के गले में डले नेकलेस को खींचने लगता है, लेकिन शॉमिंग नहीं देती तो उसे धक्का मार के कमरे से निकाल देता है। लेकिन शॉमिंग से इस तरह से रूडली बिहेव करने के बाद यांगज़ो को भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है। वहीं शॉमिंग भी इस नेकलेस को हाथ में लिए रो रही होती है और अपने किस्मत पर अफसोस करती है। वहीं नेक्स्ट सीन में फिर से पुलिस आई होती है तो यांगज़ो कहता है कि आप लोग मेरे फादर के कातिल का पता लगाएं, भले वो कोई भी हो। फिर पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं और यांगज़ो शॉमिंग को देख रहा होता है और शॉमिंग भी यांगज़ो को। फिर यांगज़ो शॉमिंग से कहता है कि मेरे बाप ने तुम पर जितने एहसानात किए मैं अब वो वापस ले लूंगा। जिस घर में तुम लोग रहते हो वो भी मेरे पापा का दिया हुआ है, वो भी मैं तुमसे वापस ले लूंगा। शॉमिंग कहती है कि मैं तो अब बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी मदर भी हॉस्पिटल में है तो मैं कहाँ पर रहूंगी। तो यांगज़ो कहता है कि अब तुम मेरे साथ रहोगी जब तक मेरे फादर का केस क्लियर नहीं हो जाता और पता नहीं चल जाता कि कौन कातिल है। कहकर वो यहाँ से चला जाता है और शॉमिंग रोने लगती है। वहीं यांगज़ो भी अपने फादर के स्टडी में जाता है और वो भी बहुत ज्यादा सैड होता है और सारा सामान उठाकर फेंकने लगता है। फिर ये रोते हुए नीचे बैठ जाता है और सामने एक एल्बम पड़ा होता है। ये उसे खोलता है तो इसमें इसके बचपन की पिक्चर्स थी। ये उसे देखने लगता है। इन पिक्चर्स को देखकर यांगज़ो की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो अपने फादर को बहुत याद करके रोता है। वहीं शॉमिंग भी अपना सामान शिफ्ट कर लेती है और रूम के अंदर आ जाती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि यांगज़ो यहीं पर शराब पीते हुए सो गया था। यहाँ पर इसकी आंख खुलती है और यहाँ पर इसके अंकल आते हैं। वो इसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये मैंने तुम्हारे फादर की तरफ से मारा है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने इमेच्योर हो, बच्चों वाला रिएक्ट कर रहे हो, अब थोड़े से समझदार हो जाओ। नेक्स्ट सीन हमें यांगज़ो के फादर के फनरल का दिखाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं और यांगज़ो उनकी प्रे कर रहा होता है। थोड़ी देर गुजरती है कि यहाँ पर शॉमिंग भी आती है तो यांगज़ो जाता है और उससे बहुत रूडली बिहेव करता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने तुम्हें बहुत मना किया था। इसे यहाँ से निकालने लगता है तो इतने में अंकल लिंग आ जाते हैं। फिर वो यांगज़ो को समझाते हैं कि तुम ऐसा रिएक्ट मत करो, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और तुम्हारी हरकत का बुरा असर पड़ेगा। फिर वो शॉमिंग को अंदर आने देता है और शॉमिंग अंदर आकर प्रे करती है। यांगज़ो से मिलने कंपनी के बहुत सारे लोग आते हैं, इनमें कंपनी के डायरेक्टर्स भी आते हैं और फिर किंगशान भी अपने बेटे के साथ यांगज़ो से मिलने आते हैं। कंपनी की बात होती है तो यांगज़ो कहता है कि मैं अपने फादर की कंपनी को बहुत अच्छे से संभालूंगा। फिर शॉमिंग प्रे करके पीछे मुड़ने लगती है तो वो जियांगजी के पैर पर चढ़ जाती है। वो उससे सॉरी करने लगती है तो जियांगजी उसे पहचान जाता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि यांगज़ो भी इन्हें देख रहा होता है और बहुत जेलिस फील करता है। शॉमिंग यांगज़ो के फादर की बहुत तारीफ करती है कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। इसके बालों पे एक पत्ता पड़ा होता है तो जियांगजी उसको हटाता है और यांगज़ो ये सब कुछ खड़ा देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। शॉमिंग जैसे ही यांगज़ो की तरफ देखती है वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं जियांगजी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो शॉमिंग को बहुत लाइक करता है। अब हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि ये लोग घर पर पहुंच गए हैं। कार से उतरने लगते हैं तो यांगज़ो और शॉमिंग इसी में बैठे होते हैं। शॉमिंग यांगज़ो से कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, जिस पर यांगज़ो बहुत गुस्से में उसे देखने लगता है और शॉमिंग डर जाती है क्योंकि उसने यांगज़ो को कभी भी इस तरह गुस्से में नहीं देखा होता। ये लोग बात करने ही लगते हैं कि इतने में यहाँ पर अंकल आते हैं और वो बताते हैं कि अंदर लॉयर्स आए हैं। यांगज़ो यहाँ से जाने लगता है तो शॉमिंग अचानक से कहती है कि अगर मेरी माँ ने ये कत्ल किया होगा तो उसकी सजा मैं पूरी करूंगी। ये बात सुनकर यांगज़ो को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे फादर को वापस ला सकती हो, नहीं ना। यांगज़ो ये कहकर गाड़ी से निकलता है। अंदर शॉमिंग रो रही होती है और यांगज़ो को खुद भी बहुत अफसोस होता है। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि यहाँ पर 3 लॉयर्स आए होते हैं। यहाँ शॉमिंग आ जाती है तो लॉयर कहते हैं कि आपके बाप की वसीयत थी जो आप दोनों के सामने ही खुल सकती है। फिर वो खड़े होते हैं और वसीयत को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उनकी वसीयत में लिखा होता है कि मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे बेटे को मिलेगा और आधा शॉमिंग को। शॉमिंग जैसे ये सुनती है वो बहुत हैरान होती है और कहती है अंकल से कोई मिस्टेक हो गई होगी। तो यांगज़ो कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ तो यही चाहती थी, अब देख लो तुम्हारी नजर उनके पैसों पर थी और इसी चक्कर में तुम्हारी माँ ने मेरे बाप को मार भी दिया। सो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। अब देखना ये है कि क्या इनकी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाएगी, क्या ये साबित हो जाएगा कि शॉमिंग की माँ ने यांगज़ो के फादर को मारा है, और ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या इनकी जिंदगी अच्छे से गुजर पाएगी और ये दोनों एक हो सकेंगे। तो ये सब कुछ पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।